नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आजम खान का 50 साल का राजनीतिक करियर जो था वो अब खत्म होता नजर आया। आजम खान की विधायकी गई, वोट डालने तक का अधिकार उनसे छीन लिया गया। लेकिन अब उनकी मदद के लिए कौन आगे आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सपा पार्टी चुप नजर आ रही है। सपा के कई सारे समर्थक आजम के लिए प्रति यहाँ पर दर्द बयां करते नजर आए थे। ये भी कहा था कि रामपुर में दोबारा चुनाव होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं अगर रामपुर में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं तो उसी दिन मैनपुरी और खतौली में भी चुनाव हुआ था। फिर चुनाव आयोग का फैसला डिंपल के खिलाफ भी आ सकता है और चुनाव मैनपुरी में भी दोबारा हो सकता है। तो शायद यहाँ पर थोड़ा बचकर रहना चाहेंगे, इसीलिए अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं और बस कुछ बयान दे रहे हैं। उतना बयान नहीं दे रहे जितनी उनसे उम्मीद की जा रही है। जब आजम जेल की सलाखों के पीछे थे तब भी अखिलेश उनसे मुलाकात करने नहीं गए थे, फ़ोन पर बातचीत कुछ नहीं हुई थी। लेकिन एक शिवपाल है जिनको लेकर कहीं ना कहीं एक कयास ये लगाए जा सकते कि हो सकता है कि आजम को इंसाफ शिवपाल सिंह यादव दिला सकते हैं। और इस समय तो अखिलेश चाचा शिवपाल पर मेहरबान भी हैं, चाचा शिवपाल की सारी बातें मान भी रहे हैं। आपको याद होगा जब जेल की सलाखों के पीछे थे आजम खान, तब उनसे फ़ोन पर बातचीत हुआ करती थी, पार्टी को लेकर बातचीत हुआ करती थी। कईयों ने यह कयास लगाए थे कि सपा को छोड़कर प्रसपा में चले जाएंगे आजम खान। लेकिन फ़ोन पर बातचीत शायद अब भी ऐसी यहाँ पर खबरें हैं कि बातचीत होती नज़र आ रही है, क्योंकि आजम हारे हैं और उससे पहले उनकी विधायकी छीनी गई थी। उसके बाद फैसला आया कि 9 साल तक विधायक पद का चुनाव ही नहीं लड़ सकते। फिर उसके बाद फैसला आया कि वो वोट भी नहीं डाल सकते। शिवपाल सिंह यादव की बात करें, मुलायम के जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे बड़े चेहरे के तौर पर है जिनकी बीजेपी के साथ अच्छी खासी बनती है। भले ही कुछ बयानबाजी यहाँ पर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ की थी, लेकिन अगर शिवपाल कुछ बातें रखें तो शायद आज भी बीजेपी उनको नकारती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि शिवपाल का अगर बीजेपी की तरफ झुकाव रहा तो सपा और प्रसपा दोनों को बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन आजम को इंसाफ दिलाने के लिए क्या शिवपाल सिंह यादव सीएम योगी के पास जाएंगे? क्या उनसे कोई मांग करेंगे? क्या अखिलेश कोई मांग करेंगे? क्या रामपुर में दोबारा चुनाव की मांग करेंगे? ये कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब शायद इन कयासों को यहीं पर थाम देना चाहिए, क्योंकि रामपुर के चुनावी नतीजे आए हुए काफ़ी समय हो चुका है। 8 तारीख को नतीजे आए थे। इस मामले पर 1 हफ्ते ज़्यादा समय बीत चुका है। अभी तक सपा पार्टी जो आंदोलन के लिए जानी जाती है, जो सपा पार्टी समाज सेवा के लिए जानी जाती है, वो सपा पार्टी रामपुर में आजम के प्रत्याशी आसिम रजा की हार के बाद चुप है। अब आखिर कब तक ये चुप्पी रहती है? अखिलेश की तरफ से खुलकर कब बातें करते हैं, खुलकर कब इस पर निशानेबाजी साधते हैं, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन जिस दिन आजम का गुस्सा फूटा शायद वो अखिलेश पर भारी पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि एक बड़े चेहरे के तौर पर अगर देखा जाए यहाँ पर उनकी डिमांड काफ़ी है। अगर वो प्रचार करने भी जाएंगे, कोई भाषणबाजी देने भी जाएंगे तो लोग उनको सुनेंगे, समझेंगे और वोट का झुकाव उनकी तरफ जा सकता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या शिवपाल की तरफ आजम खान जाते हैं मदद मांगने के लिए, क्या आसिम रजा जाते हैं मदद मांगने के लिए शिवपाल और अखिलेश से? क्या यहां पर दोबारा चुनाव की कोई मांग चुनाव आयोग के समक्ष शिवपाल सिंह यादव सीएम योगी और चुनाव आयोग से कर सकते हैं या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए कि क्या रामपुर में धोखेबाजी से बीजेपी जीती है या सचमुच बीजेपी की इस बार शानदार जीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।